हेलो स्टूडेंट, वापस से आपके लिए लेके आए हुए बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जो कि है स्टैंडर्ड 10। एंड ये है संस्कृत का चैप्टर नंबर 11। संस्कृत का चैप्टर नंबर 11 बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर में से एक है। नाम है यस्य जननम तस्य मरणम, यानी कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चिंत है। और इसके अंदर दो लोगों के बारे में बताया गया है। एक लोभी है तो एक बहुत बड़ा रिच पर्सन है, पैसे वाला पर्सन है। और उसके बारे में आज का हमारा ट्रांसलेशन रहेगा इंग्लिश के अंदर। और आज हमारे साथ है माही मेहता, जो हमें इस ट्रांसलेशन में खास हेल्प करने वाली है। तो क्या है आज का इस चैप्टर के अंदर? देखो, संस्कृत साहित्य के अंदर बहुत सारी कथाएं आती है। और उस कथा का खास कर अगर देखने जाए ना, तो जो पात्र होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उसका नाम बहुत अच्छी तरह से रहता है। जैसे यहाँ पर जो पात्र है, उसका जो काम है, उसका जो गुण है ना, उसके हिसाब से उसका नाम रखा गया है। जैसे कि एक नाम दिया है वित्त दास। वित्त का मतलब क्या होता है? पैसा। और पैसा का जो गुलाम होता है उसको कहते हैं वित्त दास। यानी यहाँ पर नाम भी इसी तरह से दिया है, वित्त दास, यानी पैसे का लोभी। और दूसरे का नाम दिया है कुटनाथ। कुट यानी कूटनीति, खराब नीति, खराब विचारों वाला, यानी जिसको हम ठग कहते हैं, उल्लू पटाने वाला कहता है, तो ये है कुटनाथ। और इसका मोरल रहेगा, दैट इज लोभ पापस्य कारणम। लोभ पाप का कारण होता है। इसके ऑथर का नाम रखेगा आर्य शुर जी। और बुक का नाम है जातक माला। तो याद रखते हैं ये सारी चीजें, जातक माला, आर्य शूर, वित्तदास, कुटदाथ एंड मोरल, लोभ पापस्य कारणम। कभी कभी आपको ये विचार विस्तार में भी पूछा जा सकता है, तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो बताया गया है वो क्या है? अस्ति वित्तदासो नाम प्रबुद्ध लोभ समृद्ध कश्चित वणिजन। एक था मर्चेंट, यानी एक व्यापारी था, जिसका नाम था वित्तदास, जो बहुत बड़ा लोभी था, परंतु साथ में बहुत सारा पैसे वाला था। तो पैसे वालों को कहते हैं बहुत सारा समृद्धि से भरा हुआ, इसलिए यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया है समृद्ध। एक बनिया यानी कि एक वाणियो रहता था, है ना। तस्य कुटनाथ भी वेश्य प्रातिवेशक आसित। अब उसका क्या था? एक नेबर था, यानी कि उसका एक मित्र था, जिसका नाम था कुटनाथ। ऑब्वियसली पास में रहता तो मित्र भी होता है। और प्रातिवेशिका का मतलब होता है नेबर, जो उस मर्चेंट के बाजू में ही रहता था। एकदा कुटनाथ चिंतयतम यदम वित्तदास धन को भी लुप्त वर्तयते। एक बार जो है कुटनाथ जो है वो सोचता रहता है कि अगर मैं भी इसी तरह से वित्तदास की तरह बहुत ही धनिक पैसे वाला अगर बन जाऊं, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए जिससे मैं अपने जीवन में काफी सारा पैसा प्राप्त कर लूं। अतः केनापि उपाय, ऐसा कौन सा मैं उपाय करूं जिससे मया असो वंचनीय, तो मैं भी इसी की तरह ही बहुत सारा ज्यादा पैसे वाला बन जाऊं। ऐसा विचार्य एवं विचार्य सह कुटनाथ एकदा वित्तदासस्य गृहम उपगम्य अकथयत। ऐसा विचार करके कुटनाथ एकदा मतलब एक बार वित्तदासस्य यानी वित्तदास के गृहम प्लस उपगम्यम, वो उसके घर पे जाता है, एम अकथयत और जाके कहता है, भू श्रेष्ठी न, हे श्रेष्ठी, यानी कि हे रिच पर्सन। ज्यादातर पहले क्या होता था, जो बड़े पैसे वाला होता था ना, उसको श्रेष्ठी कहते थे, बड़े व्यापारी को, बिजनेसमैन को। तो हे श्रेष्ठी न, अस्माकं बहव कुटुंबी जनाः श्व अतिथ्य भविष्यति। भविष्यति यानी होने वाले हैं। हे श्रेष्ठी, अस्माकम मेरे घर पे कल बहुत सारे कुटुंबी जन, जो कि मेरे घर में आने वाले हैं, बहुत सारे गेस्ट, तो वो अतिथि बनने वाले हैं कल। तेषाम अर्थे, मुझे उन सब के लिए भोजन आदि निर्माणाय, भोजन आदि का निर्माण करने के लिए कांचित पात्राणि कृपया मह्यम यच्छतु। यच्छतु मतलब मुझे चाहिए, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं कि मुझे उन लोगों के लिए जो कुटुंबी जन मेरे घर पे कल आने वाले हैं, उसके भोजन आदि का निर्माण यानी बनाने के लिए मुझे थोड़े वैसल यानी कि पात्र की जरूरत है। तो कृपया करके आप मुझे वो दीजिए, है ना। यच्छति मतलब ददाती, मुझे दीजिए।
परश्वः यानी डे आफ्टर टुमारो मैं आपको वापस कर दूंगा। तो प्लीज आप एक प्रातिवेशक यानी कि एक पड़ोसी के धर्म होने के नाते, एक मित्र होने के नाते कृपया आप मुझे ऐसा दीजिए। अब यहाँ पर जो है वित्तदास है वो तो लालचू है, लोभी है, पर कुटनाथ जो है वो बहुत ही वेल प्रिपेयर प्लान करके चलता है। और इसने यहाँ पर एक छोटा सा प्लान किया था इसकी तरह पैसे वाले बनने का। तो ये उसका फर्स्ट स्टेप है। किसका फर्स्ट स्टेप है? किसका? कुटनाथ का, कि किस तरह से लोभी को किस तरह से लोभ दिला सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम माही के पास से इसका ट्रांसलेशन समझ लेते हैं। क्या है ट्रांसलेशन? There was a certain rich merchant named Vidas who was very greedy. He had a neighbor who was a merchant by the name Kutnath. Once Kutnath thought, this Vidas is greedy in spite of being rich, so he should be deceived by me by any means. Thus thinking, Kutnath, once having gone to Vidas' house, said, O rich merchant, tomorrow many of our relatives will be our guests. Please give me some utensils for preparing food, etc. for them. I shall return them day after tomorrow. तो मैं आपको डे आफ्टर टुमारो वापस कर दूंगा। इस तरह से इसने एक छोटा सा प्लान उसके सामने रखा और ये भाई साहब तुरंत ही उसमें फंस जाता है। आगे क्या होता है? प्रातिवेशकम धर्म भावेन। प्रातिवेशक मतलब होता है पड़ोसी के धर्म के भावना के हिसाब से वित्तदास ने कुटनाथ को पात्राणी यानी वैसल उसको प्रायच्छति मतलब देते हैं। पात्रोपयोग वासने, पात्र ओ का ऊ बन जाएगा। पात्र का उपयोग होने के बाद कुटनाथ सारे के सारे पात्र प्रत्यपर्यंतुम वित्तदासस्य गृहम प्लस अगच्छत यानी उसके पास आके देता है कि ये सारे के सारे आपके पात्र हैं, वो मुझे काम में तो आ गए परंतु अब ये मैं आपको वापस कर रहा हूं। परंतु क्या हुआ? ते पात्रेण सह, वो सारे वैसल थे ना, उसके साथ कुटनाथ ने अपनी कुटबुद्धि दौड़ाई। उसने क्या किया? अन्यानि कांचनितम लघुनानि नूतनानि पात्राणि अपि तत्र स्थापितवान। अब उसके साथ साथ कुटनाथ ने दूसरे भी नए नए छोटे छोटे सुंदर सुंदर पात्र, एक्स्ट्रा पात्र उसको दिए। पर कैसे थे? छोटे थे और नए थे, वो भी उसको साथ में वहां पर रख दिए। तो यहाँ पर वित्तदास है वो पूछता है भाई यार ये तो मेरे नहीं है। लघुनानी नूतनानी पात्रण दर्शनेन विस्मितम, आश्चर्यचकित होकर वित्तदास कुटनाथम पुच्छत, उसको पूछता है भो वयस्य, हे मित्र, एतानी पात्राणि मम न संति, ये सारे पात्र मेरे नहीं है जो छोटे छोटे नए नए लेके आए हो। कुटनाथ अकथयत, कुटनाथ कहता है हे मित्र, यानी पात्राणि भवता, ये आपके ही सारे के सारे पात्र हैं। अब देखो उसने जो प्लान किया था वही था कि छोटी सी लालच अगर देते हैं तो उसमें धीरे धीरे करके कितना भी बड़ा इंसान, कितना भी बड़ा रिच पर्सन होता है ना, वो भी उसके अंदर एक ना एक दिन तो फंस ही जाता है। तो चलो इस पैराग्राफ का ट्रांसलेशन देखते हैं माही मेहता के पास। Vidas handed over the utensils to Kutnath with a sensibility of his duty as a neighbor. After the purpose of the utensils was served, Kutnath went to Vidas' house to return the utensils. Kutnath placed some new small-sized utensils also with those utensils. Vidas was very surprised by the sight of the new utensils, asked Kutnath, Oh friend, these utensils are not mine. Kutnath said, Friend, the utensils that were given to me by you gave birth in my house at night. These new utensils are the young ones of your utensils. Having got the new utensils as the young ones, Vidas was pleased. तो उसको बहुत ही आभार व्यक्त करता है। आगे क्या स्टोरी बनती है? व्यतीतेषु कतिपयेषु, अब क्या है, एक तो छोटी सी लालच उसको दे रखी थी, अब उसको थोड़े से ही पैसे यानी कि थोड़े से उसको मिल जाते हैं तो उसने बोला कि हाँ भाई चलो ये मेरे हैं, ऐसा करके वो रख लेता है। व्यतीतेषु कतिपयेषु, थोड़े दिनों बीतने के बाद कुटनाथ वापिस से वित्तदास के पास जाता है और प्रार्थना करता है मुझे और पात्र की जरूरत है। प्रत्युत पात्र अपि अधिकानाम पात्राण लाभ भविष्यति, और उसको पता था कि यहाँ पर मुझे थोड़ा और पात्र जरूर मिलेगा। ये दुर्मत्यम प्रेरित, ये दुर्मति से प्रेरित होकर वित्तदास तस्में सर्वाणी इष्टानी पात्राण दत्वान, उसको पता था इसको जब भी देते हैं थोड़े एक्स्ट्रा नए पात्र हमेशा मिल जाते हैं। तो ये छोटी सी लालच उसको और खराब कार्य करवाती है। दुर्मति खराब बुद्धि से प्रेरित होता है और वो सारे पात्र उसको दे देता है। व्यतीतेषु एक मास, परंतु एक महीने तक कुटनाथ पात्र प्रत्यवात वापिस नहीं देता है।
तो चिंता उत्पन्न होकर मतलब टेंशन में आकर वित्तदास कुटनाथ के घर जाता है और अपने स्वकीय पात्राणी याचते, अपने सारे के सारे जो पात्र है उसकी याचना करता है। कुटनाथ सशोकम अकथयत, कुटनाथ शोक के साथ दुख के साथ कहता है, हे मित्र, हे श्रीमान, भवदह सर्वाणी पात्राणी मृतानि, आपके सारे के सारे पात्र तो मर चुके हैं। देखो, ऐसा है कि छोटी सी लालच और बड़ी लालच जगाती है, एंड बड़ी लालच लोभ पापस्य कारणम, पाप करवाता है। तो ट्रांसलेशन क्या है इसका? When some days passed, Kuddas again requested Viddas for the utensils. Viddas, prompted by the wrong thinking that there would be gain of even more utensils than the utensils given, gave him all the utensils that he desired. Even after a month passed, when Kutna did not return the utensils, Viddas, who was worried, went to Kutna's house and asked for his own utensils. Kutnath said with dejection, "All your utensils died." तो उसको बताया कि आपके सारे के सारे यूटेंसिल्स हैं वो सारे के सारे मर गए। वित्तदास को आ जाता है कोप, यानी गुस्सा आ जाता है, और वो कहता है, एवं कथा भवतः, ऐसा कैसे हो सकता है? भो वच्चकः, हे झूठे, हे उल्लू पटाने वाले व्यक्ति, ठग, तुम मिथ्या वदसी, तुम तो एकदम झूठ बोल रहे हो। निर्जीवाणाम पात्राणाम मरम कथा संभवती, निर्जीव पात्र कैसे मर सकते हैं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? कुटनाथ धैर्य अवलंब, एकदम धीरज के साथ शांत वचन के साथ उसको कहता है, हे महोदय, यदि पात्र जन्म भवति, अगर पात्र जन्म ले सकते हैं, तरही तेषा मरण भी भवति, बस उसी तरह से मृत्यु भी हो सकते हैं। पूर्व जातानि ही पात्राणि भवदः गृह विलसंति, जिस तरह से मैंने आपको पहले कैसे जन्म हुए थे और छोटे छोटे प्यारे प्यारे आपको पात्र दिए थे, बस उसी तरह से ये इस बार मर गए। यानी पात्राणि भवद दत्तानि तानि मम गृहे मृतानि, जैसे आपने पात्र दिए थे उसी दिन उसी रात को वो सारे के सारे मर गए। तत्र अहम की कर तुम समर्थ, तो फिर मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं? पश्य, देखो, जन्म भवति पात्राणाम मरणे संशयगतः, जन्म होने वाले पात्रों को मृत्यु के लिए संशय आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। इस दुनिया में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु ध्रुवम निश्चित है। तो हे श्रीमान, हे मित्र, हे श्रेष्ठी जी, आपको बिल्कुल भी उदास होना चाहिए नहीं। इस तरह से छोटी सी लोभ लालच देकर उसने उसके घर के जितने भी पात्र थे सारे के सारे ले लिए, लेने के बाद बेच दिए और बहुत सारा पैसा कमाया। तो हमेशा जीवन के अंदर याद रखो, चोरी करना यानी कि पाप करने जैसा है, और पाप करना यानी कहीं ना कहीं लोभ करने जैसा है। तो ना चोरी करो, ना पाप करो, एंड सबसे बड़ी चीज है कि कभी लोभ ना करो, क्योंकि लोभ पापस्य कारण, पाप का कारण ही वही है। छोटा छोटा लोभ शुरुआत करा देता है, फिर हमारा सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो चलो, लास्ट पैराग्राफ है, इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। Being overcome with anger, Vidya said, "How will it happen like this? Oh, cheat, you are telling a lie. How is the death of inanimate utensils possible?" Kutnath, plucking up courage, said in a quiet manner, "Great man, if the birth of the utensils can take place, even their death is likely to happen. The utensils born earlier are shining in your house. The utensils that had been given by you died in my house. What can I do in that matter? See, the birth of utensils takes place. How can there be a doubt about death? In this world, whatever is produced surely gets destroyed." जीवन के अंदर अगर आपको ये चैप्टर इस्तेमाल करना है तो जरूर करिए, पर मार्क्स इसमें से सबसे ज्यादा मिल सकते हैं, क्योंकि आपको इस चैप्टर को शांति से बैठ के देखना है, समझना है, लर्न करना है, बिकॉज ऑफ ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। तो थैंक यू वेरी मच माही मेहता को, जिसने आज के इस चैप्टर में मैं मदद किया, और आई थिंक आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे शेयर करिएगा। बाकी यहाँ तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।